हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है वो है ओबीसी एनसीएल को लेकर। ओबीसी एनसीएल को लेकर बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन होती रहती है कि ओबीसी का जो एनसीएल है वो बिफोर कट ऑफ बनेगा या आफ्टर कट ऑफ बनेगा। तो इस चीज़ को लेकर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये मैंने बिल्कुल ही ऑथेंटिक डाटा जो लिया है वो DSSP का ही लिया है, ताकि आप लोगों को वैलिड प्रूफ मिल सके कि कब का एनसीएल चलता है और क्या इशू होते हैं। ओबीसी का जो एनसीएल बनता है ना, वो हमारा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अब मतलब 2024 में ही डी ट्रिपल एस बी ने रूल बना दिया है इसके लिए, एनसीएल के लिए, कि जो एनसीएल है वो बिफोर कट ऑफ डेट का ही होना चाहिए। बिफोर कट ऑफ डेट का होना चाहिए। एक मिनट। बिफोर कट ऑफ डेट का जो है वही एनसीएल वैलिड होगा। आफ्टर कट ऑफ जो होगा वो एनसीएल वैलिड नहीं होगा। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को थोड़ा प्रूफ, ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए कि कब का हमें चाहिए होता है। तो देखिए आप लोग, ये है DSSB का ही है। ये 2022 का ये रिजल्ट आया था। टीजीटी संस्कृत वाले बच्चों का आया था, फीमेल में। तो इसमें जिन जिन बच्चों का, जिन जिन कैंडिडेट्स का एनसीएल इशू था उनको दिया गया। देखिए फर्स्ट, देखिए, द कैंडिडेट हैज सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट डेटेड 17/6/2022 17/6/2022 which is issued after cutoff date to upload valid OBC NCL certificate issued। जो इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें मार्क नहीं हो पा रहा है, एक बार मैं बिना मार्क करके ही पढ़ देती हूँ। द फर्स्ट वाला देखिए, द कैंडिडेट हैज सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट डेटेड 17/6/2022 विच इज इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट। कैंडिडेट टू अपलोड वैलिड ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट इशूड बिफोर कट ऑफ डेट। कब का होना चाहिए? जो वैलिड वाला है वो बिफोर कट ऑफ डेट का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसने आफ्टर कट ऑफ डेट वाला एनसीएल अपलोड कर दिया था, इसलिए इनकी डेफिशिएंसी निकाल दी गई थी। और अब तो ऐसा हो गया है DSSB में कि अगर आपका जो एनसीएल है आफ्टर कट ऑफ डेट है तो वो वैलिड नहीं होगा। आप लोग ओबीसी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आपने ओबीसी कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल किया है और आपका एनसीएल आफ्टर कट ऑफ डेट का है, तो आप लोगों को ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ओबीसी के बदले जर्नल की कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ले आए हैं, तो आप लोगों को जनरल की कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाता है। इसी तरीके से देखिए बहुत सारे बच्चों का जो था वो ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर डेफिशिएंसी निकाली गई थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे। ये तो मैं आप लोगों के लिए एज अ प्रूफ लाई थी, कम बच्चों की लिस्ट लेके आई हूँ। कम से कम 30 बच्चों की ऐसी लिस्ट थी जिनकी ओबीसी सर्टिफिकेट आफ्टर कट ऑफ डेट है। चलिए एक बार नीचे ज़रा बातें कर लो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन DSSS के रिगार्डिंग देती रहूँगी। और मेरी हिंदी की क्लास भी डेली भी आप पे होती है, तो आप लोग उसको भी देखा करिए। मेथडोलॉजी की भी मैं लेती हूँ क्लास, उसे भी देखा करिए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब हम समझते हैं आफ्टर कट ऑफ डेट। आफ्टर कट ऑफ डेट का मतलब होता है कि
जिस दिन फॉर्म फिल करने की डेट होती है लास्ट ना, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है आज, जैसे हम मान लेते हैं कि 23/8/2025। ये मैं आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ। 23/2025 है। तो जो आपका कट ऑफ और एनसीएल बनना है ना, वो या तो 23 तारीख को बना हो, जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया उस डेट का बना हो, या उससे पहले का ही बन चुका हो। उस डेट से, फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट से पहले का एनसीएल आप लोगों का बन चुका हो, वही वैलिड माना जाता है। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल करने के बाद का जो अगर एनसीएल बनवाया, उसको आफ्टर कट ऑफ डेट बोला जाता है, वो वैलिड नहीं माना जाता है, वो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता है उस बच्चे को। इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप लोगों को पता चल रहा है कि वो जॉब जो वैकेंसी है, वैकेंसी आने वाली है, उससे पहले ही आप लोग अपना एनसीएल अप्लाई कर दीजिए, उससे पहले ही एनसीएल अप्लाई कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ओबीसी का बेनिफिट मिल सके। फ़ायदा कुछ नहीं होता बेटा, वो भागना पड़ता है, वो आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं देते। अब तो वो इतना स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि वो लोग किसी कीमत पर नहीं मानते अगर एनसीएल आफ्टर कट ऑफ डेट का है। और इसके साथ साथ आप लोगों का 1993 का कोई रेजिडेंटल प्रूफ, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड आपके फादर का हो, आप लोगों में से किसी का हो, बैंक स्टेटमेंट हो, या रेंट का कुछ हो, वो उसमें से कोई ना कोई एक रेजिडेंटल प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए, तभी एनसीएल मतलब ओबीसी का बेनिफिट मिल पाता है। तो यही सारी बातें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोग बार बार परेशान होते रहते कि आफ्टर कट ऑफ का है, चल जाएगा, बिफोर कट ऑफ का है, क्या चाहिए। तो बिफोर कट ऑफ डेट का ही एनसीएल चलता है, आफ्टर कट ऑफ डेट का एनसीएल नहीं चलता है। यही सीधी सीधी सी बात DSSB ने मेंशन कर रखी है, और हर एडवर्टाइजमेंट में वो ये चीज़ मेंशन करके, रूल मेंशन करके देता है। अगर कोई भी, इतनी ही यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।